नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के एक बहुत ही रोचक अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करें और एक छोटी सी कल्पना करें। मान लीजिए कि आप अपने माता-पिता के साथ किसी नए शहर में घूमने गए हैं। आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपको एक बैंक तक पहुंचना है और आपको उसका रास्ता बिल्कुल नहीं पता। अब बताइए, आप क्या करेंगे? क्या आप इधर-उधर चलते रहेंगे? क्या आप अंदाजा लगाकर रास्ता खोजेंगे या किसी से पूछेंगे? शायद आप किसी व्यक्ति से रास्ता पूछेंगे, लेकिन अगर वहां कोई न मिले तो? आज के समय में हम मोबाइल फोन निकालते हैं और गूगल मैप्स खोल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स भी आखिर किस चीज पर आधारित है? जी हां, मानचित्र पर, यानी मैप पर। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र किसी क्षेत्र का एक छोटा चित्र होता है, लेकिन यह कोई साधारण चित्र नहीं होता। यह हमें बताता है कौन सी जगह कहाँ है, उसके आसपास क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र एक ऐसे मित्र की तरह है जो कभी रास्ता नहीं भूलता। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल बहुत बड़ा है। कोई नया विद्यार्थी पहली बार स्कूल में आया है। उसे प्रधानाचार्य कक्ष ढूंढना है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह कहाँ है। यदि स्कूल का एक नक्शा उसके पास हो तो वह आसानी से रास्ता ढूंढ सकता है। इसी तरह बड़े शहरों, राज्यों, देशों और पूरी पृथ्वी को समझने के लिए भी मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। क्या मानचित्र केवल रास्ता बताने के लिए होता है? नहीं। मानचित्र हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियाँ बहती हैं, कहाँ जंगल हैं, कहाँ शहर बसे हुए हैं, किस देश की सीमा कहाँ तक है। यहाँ तक कि जनसंख्या, वर्षा और खेती की जानकारी भी मानचित्रों से दिखाई जा सकती है। सोचिए, यदि मानचित्र न होते तो क्या होता? समुद्री जहाज रास्ता कैसे ढूंढते? हवाई जहाज सही जगह कैसे पहुंचते? सैनिक सीमाओं की रक्षा कैसे करते? वैज्ञानिक पृथ्वी का अध्ययन कैसे करते? और हम अपने देश भारत की स्थिति दुनिया में कैसे समझते? इसलिए मानचित्र मानव सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी है बच्चों, पृथ्वी बहुत विशाल है। इतनी विशाल कि हम एक ही स्थान पर खड़े होकर इसे पूरा नहीं देख सकते। हम अपने शहर को देख सकते हैं, अपने राज्य को भी देख सकते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसीलिए मनुष्य ने मानचित्र बनाए, ताकि बड़ी से बड़ी जगह को छोटे रूप में समझा जा सके। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? आज तो हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस समय यात्रियों को रास्ते याद रखने पड़ते थे। नाविक तारों को देखकर दिशा पहचानते थे। कई बार लोग रास्ता भटक जाते थे। कई बार महीनों तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते थे। धीरे धीरे लोगों ने स्थानों के चित्र बनाने शुरू किए। यही चित्र आगे चलकर मानचित्र बन गए। सामाजिक विज्ञान में यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब तक हमें किसी स्थान की स्थिति नहीं पता होगी, तब तक हम उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि हिमालय भारत के उत्तर में है, तो हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई कहे कि दिल्ली भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, तो हमें यह समझना होगा कि उसका स्थान कहाँ है। यदि कोई कहे कि असम में सूर्योदय गुजरात से पहले होता है, तो हमें पृथ्वी और समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन सभी बातों की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे? आने वाले भागों में हम सीखेंगे मानचित्र के मुख्य घटक, दिशाएं, दूरी मापना, प्रतीक चिन्ह, ग्लोब क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, भारत की स्थिति क्या है, समय क्षेत्र क्या होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। छोटा सा प्रश्न, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यदि आपको अपने घर से स्कूल तक जाने का रास्ता किसी दूसरे बच्चे को समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे? क्या आप कहेंगे, पहले सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर मंदिर के पास से निकलो, फिर स्कूल आ जाएगा? यही काम मानचित्र भी करता है। बस फर्क इतना है कि वह चित्रों और संकेतों की मदद से रास्ता समझाता है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जाना कि मानचित्र क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, यह हमारी मदद कैसे करता है और पृथ्वी को समझने में इसकी क्या भूमिका है।
प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम सीखेंगे मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन-कौन से होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ये भाग बहुत रोचक होगा क्योंकि हम जानेंगे कि एक साधारण कागज का नक्शा हमें पूरी दुनिया की जानकारी कैसे दे सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले भाग में।